स्प्रिंग सीजन 2026 इज पैक्ड एंड द नंबर ऑफ गुड एनिमे जो इस सीजन रिलीज हो रहे हैं इज क्वाइट हाई। एंड इन सब एनिमे में से जो 4-5 एनिमे मैंने देखे हैं उनमें सबसे ब्रूटल शो था योमी नो सुगाई। सबसे बढ़िया नहीं बट सबसे ब्रूटल शो यही था। आई रियली लाइक शोज जिनमें गोर और वायलेंस हो बिकॉज आई एम नॉट रोकी। आई लव वायलेंस एंड ये सब विद बढ़िया स्टोरी एंड कैरेक्टर्स हो तो मजा ही आ जाए। डोरेमोन इनसाइड ऑफ शिजुका इज सॉरी नेम पढ़ते समय थोड़ा सा गलती हो गई। शो का इंग्लिश नेम है डीमंस ऑफ द शैडो रियल्म, जिसे मैंने गलती से डीमंस की जगह डोरेमोन पढ़ लिया था। डीमंस ऑफ द शैडो रियल्म सीरीज को लेकर मुझे एक्साइटमेंट थी बिकॉज ऑफ द मांगा का हिरोमो अराकावा। इसकी एंड फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड की ऑथर सेम है। दोनों ही मांगा को हिरोमो अराकावा ने लिखा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि एफएम भी कितना बढ़िया एंड कांट पार्ट शो है बिकॉज मैंने उसे अभी तक देखा ही नहीं है। यस आई लिव अंडर द रॉक। जब भी ऐसे किसी बड़े ऑथर का नेम आगे आता है तो लोग नॉर्मली चीज़ों को बहुत ओवर हाइप करते हैं एंड उस हाइप की वजह से मेरी एक्सपेक्टेशन आसमान फाड़ के ब्रह्मांड को पार कर लेती है, पर शो एंड में उतना कुछ खास होता नहीं है। तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम ही रखता हूँ। बट ये मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरा, जिसके पहले 2 एपिसोड इंटरेस्टिंग, ब्रूटल, खून खराबे से भरपूर और कंफ्यूजिंग थे। स्टार्टिंग के 2 एपिसोड में स्टोरी का तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि तुम्हें इसका बेसिक प्रीमाइस समझा पाऊँ। स्टोरी फॉलो करती है स्पेशल प्रिंस यूरू एंड आसा को। दे आर स्पेशल बिकॉज दोनों सिबलिंग्स प्रोफेसी का पार्ट है। यूरू एक हंटर है एंड आसा केज के अंदर बंद है ताकि विलेज के लिए स्पेशल ड्यूटीज परफॉर्म कर सके। और दोनों भाई बहन एक आइसोलेटेड माउंटेन विलेज में पीसफुली जी रहे थे और उनकी पीसफुल जिंदगी के बारे में इस एलियन को पता चल गया। इनकी माँ छोड़ दो। जोक्स असाइड, एक रैंडम पीसफुल डे कुछ आर्म्ड लोग हेलीकॉप्टर्स में आते हैं, जिन हेलीकॉप्टर्स को विलेजर्स ड्रैगन कह रहे थे, एंड आकर पूरी विलेज पर हमला कर देते हैं। एंड उनके पास सुपर नेचुरल बीइंग्स डीमंस भी हैं। उस हमले में आसा की भी डेथ हो जाती है, बट जिसने आसा को मारा वो क्लेम करती है कि मैं रियल आसा हूँ हू लेफ्ट द विलेज ईयर्स अगो। पहले 2 एपिसोड में था सब हो रहा था कि उसने मुझे, तुम्हें और यूरू तीनों को कंफ्यूजन में डाल दिया कि बहन का सोट ये सब चल क्या रहा है। ये विलेजर्स हेलीकॉप्टर्स को ड्रैगन क्यों बोल रहे हैं और इन द फर्स्ट प्लेस यहाँ पर मॉडर्न मिलिट्री गन, स्मार्टफोन्स एंड हेलीकॉप्टर्स कर क्या रहे हैं। ये स्टोरी तो हिस्टोरिकल पीरियड में सेट थी ना मेरे ख्याल से। स्टिल कंफ्यूजन के बावजूद दोनों एपिसोड इतने एंटरटेनिंग थे कि पलक झपकते ही खत्म हो गए। एंड एपिसोड नंबर 3 से चीजें ऐसा थोड़ी थोड़ी रिवील होना स्टार्ट होती है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग 24 में से 10 एपिसोड्स आर आउट, जिन्हें देख के मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि स्टोरी एंड कैरेक्टर्स आर सॉलिड। इसकी स्टोरी सब कुछ एक ही दम से तुम्हारे मुंह में देने की बजाय चीजों को होल्ड करके रखती है, जिससे मिस्ट्री बनी रहे। ये ट्रेडिशनल गुड वर्सेस इविल को फॉलो ना करके मोरली ग्रे एरिया की तरफ लीन करती है। इसमें डिफरेंट फैक्शंस हैं, कोई बुरा या अच्छा नहीं है, सबके अपने अपने हिडन मोटिवेशंस एंड रीजंस है कि उन्हें ट्विंस की पावर क्यों चाहिए एंड उसके पीछे सब मारामारी चालू है। जो चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी वो था टोनल शिफ्ट। स्टोरी का स्टार्ट काफी सीरियस एंड डार्क है, बट डार्क से जो लाइट हार्टेड कॉमेडी के बीच का शिफ्ट था वो मुझे अब्रप्ट फील हुआ। लाइक पहले एपिसोड में इनोसेंट विलेजर्स को लपेट रहे हैं एंड अगले ही एपिसोड में कॉमेडी चालू है। इट वॉज नॉट बैड बट अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा था कि स्टोरी की ओवरऑल वाइब डार्क एंड सीरियस होगी। इस डार्क प्लस हैप्पी स्टोरी में वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स हैं, साइकोपैथ लोली से लेके स्ट्रॉन्ग ओल्ड मैन तक, लेकिन इन सब में स्टैंड आउट अपना एमसी यूरू करता है, जिसे वो इतने सालों से सिस्टर समझ रहा था। वो तो एक इम्पोस्टर निकली। उसकी रियल बहन इतने साल बाद वापस आई तो जिन विलेजर्स के साथ वो बड़ा हुआ उनकी ही बुंड फाड़ दी। ही रियलाइज कि कैसे उसकी पूरी रियलिटी रियल छोड़ के सब कुछ है, बट इतनी सब कंफ्यूजन में भी ही अंडरस्टैंड्स हाउ ही कैन ट्रस्ट एनीवन। प्लस उसे कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए। जनरली शोनन सीरीज के मेन कैरेक्टर बॉडी गैंड होते हैं, पर वहीं पर ये बंदा इतनी हेक्टिक सिचुएशन में प्रैक्टिकली सोचता है। अराकावा सेंसेई, ग्रेट वर्क। एंड देयर इज रियल आसा एंड गाबी, दोज टू आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग। ये हिरोमो अराकावा का फर्स्ट वर्क है जो मैं देख रहा हूँ। ऑथर ने एफएमवी एंड इसके अलावा भी काफी सीरीज पर काम किया है, कई को एनिमे में भी अडेप्ट किया जैसे कि सिल्वर स्पून। पर इंटरनेट पे लोग मेनली एफएमवी एंड योमी नो सुगाई को कंपेयर कर रहे हैं बिकॉज जोनरा ओवरलैप करते हैं, स्टूडियो एंड ऑथर भी सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों में कंपैरिजन तो होगा। हाउएवर आई थिंक इन दोनों के बीच का कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर है, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत अनफेयर है, बिकॉज एफएमवी इज अ टॉप क्लास स्टोरी। इट्स लाइक फाइनल बॉस ऑफ द गेम। मैंने उसे देखा नहीं, स्टिल उसकी इतनी तारीफ सुनी है एंड इसके पास मल्टीपल अचीवमेंट्स हैं एंड ये शो ऑलमोस्ट 13 साल के लिए माई एनिमे लिस्ट में टॉप स्पॉट पर था। वेल इसमें रिव्यू बॉम्बर्स का भी हाथ था, पर स्टिल उसके लिए कल्ट लाइक फॉलोइंग चाहिए जो कि सिर्फ बहुत ही अच्छे या रेंटे गर्लफ्रेंड जैसे शो की होती है। इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादातर लोगों के लिए विनर ऑब्वियसली एफएमवी ही निकलेगा, नॉट ओनली बिकॉज इट इज बेटर, पर लोग उसकी तरफ काफी बायस है। नॉस्टैल्जिया एक फैक्टर है एंड और भी काफी रीजन है। लाइक अभी एक शो जस्ट स्टार्ट हुआ है, कौन सा बढ़िया है अब उसके ऊपर मैं तो कोई टिप्पणी नहीं दे सकता बिकॉज मैंने तो एक ही देखा है। बट आई कैन से फॉर श्योर इज ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स के बाद भी ऑथर इज स्टिल कुकिंग, हर राइटिंग स्किल्स इज स्टिल ग्रेट। विदाउट एनी डाउट योमी नो सुगाई अपने आप में ही एक तगड़ा शो है। एनिमेशन, स्टोरी, कैरेक्टर्स, ओवरऑल एडेप्टेशन मस्त है। गो वॉच इट।